मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सी चालें चली जा चुकी है, बहुत से षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। अब तक तुम परिस्थितियों ने भी तुम्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय ऐसा भी आया है जब हार कर थक कर चूर हो गए थे तो, लेकिन तुम और जज्बे ने तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी सांस ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। वास्तव में यदि तुम टूट भी गए तो तुम्हें हार ना मानने देने की एक प्रेरणा तुम्हारे अंदर सदैव जागृत। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी यही नियत नहीं है। भले ही तुम हर बार हार के मुख तक पहुंच गए हो, लेकिन वहां से भी तुम अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम पर सदैव से ही एक ऊर्जा का साया विराजमान रहा है और आज तुम उस ऊर्जा से परिचित होने वाले हो। आज तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत रहस्यों से पर्दा हटने वाले। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह जानना कि क्या है और क्यों है। यह तुम्हारी नियति में यही लिखा गया है और इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना इसे बीच में छोड़कर जाने। लेकिन भूल ना करना, अब जब कुंती ने यह ठान लिया है कि तुम्हारे साथ चीजों को सामंजस्य में लेकर आया, तो तू भी इससे पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथी को लेकर भी तुम्हारे मन में जो तू किधर चल रही है, जिस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अब उससे भी तुम निजात पाने वाले हो, क्योंकि अब नई चीजों से तुम्हारा सामना होगा और इस नई शुरुआत में तुम नए अध्याय के नए पंक्तियों संजोकर लिखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत की ललका हो चली है। अब कार भर दो, क्योंकि भेजी तुम्हारी ही राह देख रहा था कि कब तुम्हारे अंदर वह प्रेरणा उत्पन्न हो, कब जागृति उत्पन्न हो और तुम सही राह पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाओ। अब अंधकार से भरी हुई रात छठ की जो गर्जना अब तक कर्ज रहे नहीं, अब वह बरसेंगे। बादलों में भी छोरा तुम्हारी जीव के नाम का होगा। अब चारों ओर तुम्हारे नाम का पताका फहराया। लेकिन इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि तुम एक असीम शांति के अनुभव को महसूस करने वाले हो, नई जागृति के अनुभव को महसूस करने वाले हो। और आज तो तक यह संदेश यूं ही नहीं पहुंच रहा है, इसके पीछे बहुत सी योजनाएं दी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें मेरा वरदान मिलने वाला है। यदि तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लेते हो और जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें निश्चित ही मेरा वरदान अवश्य ही प्राप्त होगा। क्योंकि वह बातें जो मैं तुम्हें आज इस संदेश के माध्यम से बताने वाला, उन बातों पर ध्यान रखते हुए और कुछ ऐसे कार्यों को करते हुए अपना ऐसे ही गुजारोगे, तुम्हें आने वाले कुछ समय में ही मेरा यह वरदान अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में तुम मेरी वरदान प्राप्त कर सकते हो। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि यदि तुम मेरे संदेश को अनसुना करो और मेरी बातों को अधूरा छोड़ दो, तो निश्चित ही तुम नहीं जान पाओगे कि वह कौन सा कार्य से कि तुम मेरे वरदान को प्राप्त कर सकते हो और तुम उस वरदान से वंचित रह सकते हो। क्योंकि उन बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस बात को जानने के पश्चात तुम उस कार्य को करना प्रारंभ करो और मेरे वरदान को प्राप्त करो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आज बताने से पहले केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उस प्रश्न का उत्तर दो और मेरी बातों को पूर्ण रूप से बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि वरदान केवल उत्तर प्राप्त होता है जब कोई बच्चा ऐसे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है जिस कार्य से वह मेरी शक्ति को प्राप्त कर पाता है और भी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात वह मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देता है। उसके वह कार्य मुझे विवश कर देते हैं
कि वह जो चाहे मुझसे मांग सकता है, जो चाहे मुझसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा भक्त मेरा परम भक्त बन जाता है, क्योंकि उसके पास मेरी बहुत शक्तियाँ उसे प्राप्त हो जाती है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रिय मानना प्रारंभ कर देता हूँ। और यह तभी हो है जिस बच्चे के अंदर यह कुछ गुण विद्यमान होते हैं, और वह बच्चा तुम ही हो सकते हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे बताए हुए कार्यों को करते हो तो निश्चित ही तुम मेरे प्रिय बन जाते हो। इस बात का खास ध्यान रखो कि जीवन में कभी भी किसी भी ऐसे कार्य को मत करना जिस कार्य को करने से तुम्हारे हृदय में भरे विद्यमान हो, अर्थात तुम्हें जिस कार्य को करने में डर लगता है, या तुम किसी भी कार्य को करते समय अपने हृदय में डर का अनुभव करते हो, सही से रहते हो, दूसरों के सामने अपनी नजरों को झुकाने वाला कार्य करते हो, तुम्हारी जुदाई आभास होता है कि तुम एक ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें किसी से डरना पड़ेगा, और यदि तुमसे डरने वाला कार्य करते हो तो तुम आज से ही उस कार्य को करना बंद कर दो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कार्य जिससे कि तुम्हारे हृदय पर बोझ हो, उस कार्य को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम अपने हृदय की शक्ति को क्षीण कर देते हो, और तुम मेरी शक्तियों को ना तो कभी आकर्षित कर पाते हो और ना ही कर सकते हो, क्योंकि किसी को दो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हारे पास कुछ ऐसे भाग होने चाहिए जो कि बिल्कुल साफ था। तुम्हारी जुदाई की धारा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, और वह तभी होती है जब तुम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिस कार्य को करने के पश्चात तुम्हें अपने जीवन में किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने मन से इस प्रश्न को करो, यदि तुम जीवन में ऐसा कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को शीघ्र ही छोड़ दो, क्योंकि वह जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। और दूसरा, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो वरदान मेरा तो है प्राप्त होने वाला है, वह सही है कि तुम जीवन में एक ऐसा कार्य करो जिस कार्य के लिए तुम्हें सबके मुख्य तारीफ सुनने लिए मिले, अर्थात तुम्हारे कानों में दूसरों की कही हुई अच्छी बातें आए। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में ना तो कभी बुरा बोले और ना ही तुम्हें किसी के समक्ष शर्मिंदा होने की या अपने आप देखने की जरूरत पड़े, और यही मेरा वरदान है। मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए तुम्हारे पास केवल कुछ दिन बचे हैं, अर्थात इनको कुछ दिनों में तुम मेरा वह वरदान कैसे प्राप्त करो, मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और समझाऊं। यदि तुमने आज मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम मेरे उस वरदान को पूरी तरह से प्राप्त भी कर लो, और तुम जीवन में सबको एक ऐसा कार्य करके दिखाओगे जिससे सब तुम्हारी तारीफ करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें उस कार्य को करने के पश्चात जीवन में ना तो कभी नहीं देखने की जरूरत पड़े, और ना ही तुम हमको खुद से यह महसूस होगा कि तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद पर गर्व होगा और दूसरों को भी तुम पर गर्व होगा। सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हें जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, अर्थात खुशियाँ तुम्हारी झोली में आकर गिरे और तुम खुशियों से मग्न होकर खिलखिला उठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, खुश रहना जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला कार्य बुधवार के दिन से प्रातःकाल स्नान के पश्चात तुम मेरे समक्ष जब खड़े हो जाओ तो उस समय अपने हाथ में एक लाल गुलाब का पुष्प लेकर खड़े हो। इस समय तुम मेरा ध्यान करना, और उस समय जब तुम मेरा ध्यान करो तो अपनी आंखों को कुछ पल के लिए बंद करना। जब तुम अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हारे शहर में सबसे पहले कौन सी वस्तु की प्रतिमा आती है, अर्थात तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर कौन सी बात है जो, और तुम उस बात के बारे में बहुत ही प्यारा सूक्ष्म रूप से सोचना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, शांत मन से जब तुम उस बात के बारे में सोचोगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि यदि तुम्हारे मन के अंदर वह बात आ रही है तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा उसी बात का, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाला प्रेम के बारे में भी हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य जो तुमने सोचा तो है।
लेकिन पूरा नहीं हुआ। वह कोई भी बात हो सकता है, किसी से जुड़ा हो सकता है, किसी कारोबार से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है। जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी प्रकार की उसके जीवन से जुड़ी हुई बात उसकी आंखों के सामने आएगी और उसके हृदय से वही बात उसे महसूस होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह पढ़ने वाला बच्चा सोचेगा, अर्थात एक बच्चा सोचेगा तो उसे अपने जीवन में पढ़ाई से संबंधित ऐसी कोई बात दिखाई दे जो उसके जीवन के लिए सबसे बड़ी है, अर्थात उसे या तो अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद दिखाई देगी या जीवन में कुछ बनने। ऐसे हर व्यक्ति को हर प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके जीवन से जुड़ी हुई बड़ी से बड़ी बात है, आंखों को बंद करते ही सामने दिखने लग जाएगी और तुम उसी समय समझ लेना कि तुम्हें जीवन में चाहिए और यही तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अर्थात तुम्हें अभी तक के जीवन में जो तुम ही चुके हो और आगे जीना चाहते हो उसमें तो तुम्हें यही प्राप्त करना है। और उसी समय तुम इस बात को ध्यान करना कि अपनी आंखों को बंद करके और केवल 21 बार मेरा नाम ले और उसी बात को बार बार अपनी आंखों के सामने आने देना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जैसे जैसे वह बात तुम्हारे मस्तिष्क पर हावी होती जाएगी उतना ही जुनून तुम तो देखो उस बात को पूरा करने के लिए चढ़ता जाएगा। और तुम मेरे समक्ष खड़े हुए जब उस बात को सोचोगे तो निश्चित ही तुम्हें इस बात को समझ लो कि मेरा एक आशीर्वाद तो तुम्हें तभी पूरा हो जाएगा जब तुम्हें तो सोचोगे, क्योंकि इसके लिए तुम्हें मेरी शक्ति की सहायता चाहिए। बुकिंग और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात, तुम इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हें ऐसा कोई कारण पता चल जाए कि वह कौन सी बात है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो तो तुम सुबह उसी समय बार बार इस बात को बोलना प्रारंभ कर देना कि मैं अपने जीवन में अभी तक जितना पीछे था अब नहीं रहूंगा। आपकी कृपा से ही मांग मैं बहुत आगे जाऊंगा और अपने जीवन में जो अभी तक नहीं कर पाया था उसे अब करूंगा, क्योंकि मैंने अपना पोस्ट संभाल लिया है और यह दिल कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे वह तुम्हारा ऋण हो या कोई लक्ष्य या तुम पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। तुमने अपनी किसी भी सीमा को देख रखा है जिसे तुम प्यार करना चाहते हो, तुम उसे भी पार कर जाओगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे मैं स्वयं उस समय इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद लूंगा और तुम्हें उसे पूरा करने में सहायता भी करूंगा। और तीसरी बात यह है कि रात को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि यदि एक बार तुमने उस समय अपने मन के अंदर जिस बात को देखा महसूस किया उस बात को अपने मन से कभी नहीं उतरने देना है, क्योंकि वही तुम्हारा लक्ष्य है और वही तुम ही प्राप्त करना है और उसी को प्राप्त करने में तुम्हें मेरा आशीर्वाद ही प्राप्त होगा, मेरा वरदान प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जिस प्रकार की सहायता चाहिए हो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम बोलोगे नहीं ना उस लक्ष्य को पाने से पहले उस बात को, और ना ही तुम हार मानने पर। यदि तुम्हें इन कुछ दिनों में जो बोला गया है, तुमने बहुत कार्य जो बताया है, क्योंकि तुम्हें उस बात को अपने हृदय से महसूस करना है कि वह कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे समक्ष अपनी आंखों के सामने आंखें बंद करने के पश्चात अर्थात अपने हृदय में महसूस होती है और बंद आंखों से दिखाई देती है। उस बात को होते हुए देखना है और तुम जब मेरे समक्ष खड़े हुए पूजा करोगे तब भी तुम्हें यही बोलना है, बार बार मेरे मंत्र का उच्चारण करना है और इसी बात को बोलते हुए तुम्हें अपने मन के अंदर इस विश्वास को धारण कर लेना है, तो वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा जिसे तुम पूरा देखना चाहती हो, अर्थात तुम पूरा करना चाहते हो, वह अधूरा नहीं रहेगा, अवश्य ही पूरा होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे वरदान को प्राप्त करना चाहते हो दिनों में, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा और मैं तुम्हारी उसमें सहायता भी करूंगा। लेकिन तुम किसी भी कीमत पर इन कुछ दिनों में जिस बात को सोचोगे फिर उसे जीवन में कभी नहीं बोलोगे।
ना ही उसे अधूरा छोड़ने से पहले और ना ही तुम उसे पूरा होने से पहले। यदि वह बात तुम्हारी कुछ समय के लिए अधूरी भी रहेगी, तब भी तुम मेरे उस वरदान पूरा होने का इंतजार करोगे, तो मुझ पर मेहनत करना नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेहनत करोगे। और जब तक तुम उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, मेरे प्रिय बच्चे, किसी से भी जुड़ी हुई बात हो सकती है जिसे पूरा करने में तुम्हें कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम उसे पूरा होने से पहले रुकोगे नहीं, और ना ही तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को विराजमान होने दोगे कि बात, सोची हुई बात पूरी नहीं होगी या तुम्हें विलंब क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। तुम उस बात को जानने की वजह केवल अपने मेहनत पर पूर्ण ध्यान दोगे, क्योंकि मेरे पति तुम बीच में रुक गए तो ना तो तुम्हें मेरे वरदान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और ना ही कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे, क्योंकि जिस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे तुम्हें भूलना नहीं है, उसे हमें हमेशा स्मरण रखना है और तुम्हें आगे कार्य को करते जाना है। इसलिए जो बताया है उसे ध्यान में रखना, जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से करना, क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में तुम्हें मेरा वरदान निश्चित ही प्राप्त होगा और तुम अपने जीवन में उस लक्ष्य को या उस सफलता को प्राप्त करोगे जो मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि वह वरदान तुम्हें दो, क्योंकि मेरे बच्चे में तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न, और उसके पीछे का कारण केवल यह है कि तुम बार बार मुझे स्मरण करते हो, बार बार तुम मुझसे यही बात कहते हो कि महादेव जी, मुझे अपने जीवन में चमत्कार देखना है, आप मेरे साथ हो और आप मेरे जीवन में मेरी रक्षा कर रहे हो, यह मुझे साक्षात खुली आंखों से देखना है। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम एक ऐसा चमक देख पाओगे जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लिए कार्यों को तुम्हें ही करना होगा, इसलिए क्योंकि बिना कर्मों के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कर्म तो करते हैं, कर्म करने पर ही तुम मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त करोगे, और वरदान की यदि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे तो स्वयं तुम मेरे हाथों को भी तुम्हारे कर्मों के लिए बात करना चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा और सोचता रह जाऊंगा इस बात को। अब मैं तुम्हारे लिए कैसे उस कार्य को पूरा करूं और उस वरदान को जिसको मैं देना चाहता हूं वह भी अधूरा रह जाएगा। तुम मेरे उस वरदान को प्राप्त करना नहीं चाहते हो जिसको मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे प्राप्त करने पर ही मैं उस वरदान को तुम्हें दे पाऊंगा। तुम्हें लेने के लिए अपने हाथों को डर बढ़ाना होगा, और हाथों को बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें उस पर कुछ कार्य भी करना होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कभी भी खुद को असहाय मत समझो और ना खुद को कमजोर समझो। इस बात को समझ लो कि मेरी शक्तियाँ हर पल तुम्हें देखती है, महसूस करती है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए, और कभी कभी मैं वह तुम्हें नहीं देखूंगा जिसकी तुम सोच रखते हो। उसके पीछे का कारण केवल इतना होता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर सोचता हूँ। मेरे प्रिय बाबा जी, तुम जब मिल कितनी पूजा पाठ करते हो, मुझ में इतना विश्वास रखो, मेरे समक्ष खड़े हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो और हमेशा इस बात को तो कहते हो कि महादेव जी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम पर मेरे जीवन के सभी वार्ड और आपके हाथों में है। तुम केवल मेरे जीवन की रक्षा ही नहीं करो, बल्कि मेरे जीवन की उस नाम को सही से चढ़ाओ, तो मैं तुम्हारी इच्छा को कैसे अधूरा रख सकता हूँ। जिस इच्छा को तुम पूरा करना चाहते हो, तुम जिसके लिए मुझसे उम्मीद लगाए बैठे, पूरा होने की मैं उसे अधूरा नहीं रहने दे सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जब अपने कार्य को पूरा करने के लिए मुझसे उम्मीद रखता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, वह जीवन में बहुत कुछ करता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति पूजा के साथ साथ मुझ पर विश्वास नहीं रखता या उसके मन में मेरे लिए शंका उत्पन्न होती है, तो मैं विवश हो जाता हूँ कि मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो स्वयं भी चाहता हूँ
कि मैं हर बच्चे के जीवन को खुशहाली में बदल दूं। लेकिन कई बार किसी ऐसे कार्य के चलते मैं कुछ नहीं कर पाता और कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर बच्चा नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक दैवीय शक्ति को मानते हैं और बाकी के शक्तियों का कहीं ना कुछ निरादर कर देते हैं, उनका अपमान कर देते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं जिनका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता है। उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि वह अपने वन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह दूसरे देवी देवताओं के निकट जाकर भी उन्हें प्रणाम नहीं करते। उनका केवल यह कहता है कि केवल एक ही शक्ति है, बाकी की कोई शक्ति नहीं है। मैं एक ही शक्ति को मानता हूँ और किसी शक्ति को नहीं मानता। बाकी की कोई भगवान नहीं होते, तो ऐसे में उस बच्चे की मदद मैं भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि हर बच्चे को इस बात का आभास होना चाहिए कि हम सभी शक्तियाँ एक हैं। तुम्हें सभी शक्तियों में विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात को समझना जरूरी है कि एक का करो और मानो सबको, अर्थात तुम जो मानते हो वह केवल तुमसे मांगो। मुझसे अपने इष्ट देवता थे, लेकिन तुम्हें मान सबका रखना होगा, अर्थात विश्वास सब पर रखना होगा। सब पर विश्वास रखते हुए ही जीवन में आगे चलोगे, तभी तुम जीवन में कुछ हासिल भी कर पाओगे। और यदि तुम अविश्वास से किसी भी पूजा को करोगे या अविश्वास के साथ तुम किसी भी देवी शक्ति के निकट रहोगे, तो देवी शक्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो बताया है उसको ध्यान पूर्वक सुनकर